जरा सोचिए, रात का अंधेरा, हवा भी रुकी हुई और अचानक एक औरत की ऐसी चीख जो सीधा दिल में उतर जाए। आयरलैंड में कहते हैं ये आवाज सिर्फ एक चीज बताती है, घर में किसी की मौत होने वाली है। ये है द बैंशी। आयरिश फोकलोर के हिसाब से बैंशी कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक वार्निंग स्पिरिट है, एक ऐसी एंटिटी जिसका काम सिर्फ एक होता है, डेथ का आने वाला सिग्नल देना। पुराने आयरलैंड में लोग बिलीव करते थे कि जब किसी गेलिक फैमिली में किसी की डेथ बहुत करीब होती है तो एक फीमेल स्पिरिट रात में दूर पहाड़ियों, फील्ड्स या रिवर्स से इतनी दर्दनाक चीख मारती है कि उसे सुनने वाला इंसान सर से पैर तक कांप जाता है। उस चीख का साउंड कोई नॉर्मल स्क्रीम नहीं होता, वो एक साथ दो चीजें लगती है, दर्द भरी रूह की पुकार और एक आइसी कोल्ड चिल जो सीधा स्पाइन में उतर जाए। बैंशी का रूप कहानियों में अलग अलग है। किसी ने उसे एक बूढ़ी औरत के रूप में देखा, व्हाइट बाल, आंखों में आंसू और एक सफेद श्राउड जैसे कपड़े। कुछ लोग कहते थे वो एक यंग पेल वुमन होती थी जिसके बाल लंबे, कपड़े पॉन और वो रिवर बैंक पर बैठी अपना मुंह छुपाकर रो रही होती। और कुछ लोगों ने उसे एक क्रो लाइक शैडो के फॉर्म में देखा। पर इंटरेस्टिंग ये है, बैंशी कभी किसी को हार्म नहीं करती, वो डेथ का रीजन नहीं है, वो बस डेथ का ओमन है। उसका रोना सिर्फ वार्निंग होता है। आयरलैंड के हिस्टोरिकल अकाउंट्स में बहुत रियल क्लेम्स मिलते हैं। एक फेमस इंसिडेंट 1800s का है। एक वेल्थी आयरिश फैमिली ने रिपोर्ट किया कि उनके कैसल की वॉल्स के बाहर आधी रात को एक औरत की चीख सुनाई दी। चीख इतनी हाई पिच्ड थी कि पूरा महल जग गया और अगले ही दिन उनके एल्डर मेल मेंबर की डेथ हो गई। फैमिली ने कहा वो बैंशी थी, वो हमेशा हमारी फैमिली के किसी डेथ से पहले आती है। ऐसी डजन्स ऑफ फैमिलीज थीं जो क्लेम करती थीं कि उनके घर जनरेशन से डेथ से पहले बैंशी की आवाज आती थी। उनके हिसाब से बैंशी उनकी एंसेस्ट्रल गार्डियन थी। मॉडर्न आयरलैंड में भी लोग कहते हैं कि उन्होंने बैंशी क्राई सुनी है। मोस्टली वो लोग जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ये फोकलोर सुनाते हुए बड़े हुआ करते थे। आयरिश लोगों का मानना था बैंशी आती नहीं, वो सिर्फ दिख जाती है जब वक्त आ जाता है। बैंशी न विलन थी न घोस्ट, वो बस एक मैसेंजर थी जिसका काम था अनाउंस करना कि किसी सोल का सफर खत्म होने वाला है। ये थी आयरलैंड की सबसे पुरानी, सबसे हॉन्टिंग और सबसे इमोशनल ओमन, द बैंशी, द स्क्रीम।